हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक आदमी होता है जिनकी जो है पत्नी का बहुत समय पहले लंबी बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। उस वजह से वह उसकी एक भतीजी होती है और वह उसे लेकर के अपने घर पे आ जाता है और घर का काम काज के लिए रख लेता है। वह जवान हो चुकी थी, शादी के लायक हो गई थी, लेकिन उनकी जो शादी है उनका चाचा होता है वो नहीं करता, क्योंकि एक नंबर का जो है वो लंगोट का कच्चा इंसान था। वह रात को उसे भरपेट खाना खिलाता और खाना खिलाने के बाद में कमरे में ले जा करके अपनी नाजायज ख्वाहिशातों को पूरा करता, और इसी लालच की वजह से वह उनकी शादी नहीं करता था और घर पर ही रखा हुआ था। फिर दोस्तों, इसी तरीके से वह व्यक्ति अपनी भतीजी के साथ अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा था, और तभी अचानक से उस लड़की के साथ एक ऐसी घटना हो जाती है जिसके बारे में यदि आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों के होश उड़ जाएंगे और आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाओगे। आप लोग हैं दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, यह कहानी की शुरुआत तमिलनाडु में एक छोटा सा गांव पड़ता है, और उसी गांव का जो है एक आदमी होता है, और उसमें जो वह बहुत बड़े मकान में अपनी भतीजी के साथ रहता था, और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, जिनका नाम होता है संजना। दोस्तों, जो आदमी था उनका नाम होता है गोपाल, और गोपाल गांव में बहुत ही ज़्यादा यानी कि लंगोट का कच्चा आदमी था। उसके पास बहुत सारा धन था, और मतलब उसकी ज़मीन भी बहुत थी। उसके चलते पूरे गांव का उन्हें जो है मुखिया कहा जाता था। कई बार वह जो है मुखिया का चुनाव भी लड़ चुका था, लेकिन एक बार उन्होंने कभी ज़िंदगी में चुनाव जीता था, उसके बाद वह हार गया। लेकिन हर बार चुनाव लड़ने का काम करता था, और जो उनकी पत्नी थी वो बहुत समय पहले मर चुकी थी, उनके कोई औलाद नहीं थी। इसलिए वह अपनी भतीजी को, जिनका नाम होता है संजना, उसको अपने घर पर काम करने के लिए बुला लेता है। और जो संजना होती है वो अपने माता पिता उनके नहीं थे, माता पिता एक बहुत समय पहले जो एक्सीडेंट के कारण मौत हो जाती है उनकी, तब से वह अपने चाचा गोपाल के घर पर ही रहा करती थी। और गोपाल था बहुत ही जो है लंगोट का कच्चा आदमी था, और जब कभी किसी सुंदर लड़की या महिला को देखता था तो बहुत ही जल्दी उनकी और उनका आकर्षित हो जाता था। दोस्तों, जब वह सरपंची के चुनाव भरता तो कोई ऐसी महिलाएं थी जिनका नाजायज संबंध था, और वह इस बात के सभी लोग जानते थे। फिर भी उसको इज्जत करते थे, क्योंकि जब कभी गांव में लोगों को पैसे की ज़रूरत होती थी तो उनके पास से पैसा उधारी या ब्याज के तौर पर लिया करते थे। और वह दोस्तों, जिसके चलते गांव के सभी लोग होते हैं उनकी बात को मानते थे, और उनकी जो भतीजी होती है संजना, उसको पढ़ा लिखा नहीं रहा था, वह सिर्फ घर का काम करने के लिए उन्होंने अपने पास रखी हुई थी। यदि गांव का कोई व्यक्ति उनसे मिलने आता था तो वह उनके लिए चाय पानी बना दिया करती थी, और ज़्यादा समय पर किसी को अपने घर पर नहीं रुकने देता था। कहता था कि यदि तुम लोगों को मिलना होगा तो बाहर ही मिल लेंगे, घर पर तुम लोगों को नहीं आना है। दोस्तों, जिसके चलते लोग हैं उसके घर पर नहीं आते जाते थे, लेकिन जो गोपाल है उनके बारे में सभी लोगों को पता था कि यह कैसा इंसान है। धीरे धीरे करके यह बात है पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी कि गोपाल है उसका अपनी भतीजी के साथ में गलत संबंधों का रिश्ता कायम होकर रखा है। दोस्तों, जो संजना होती है वो शादी उनकी नहीं करना चाहता था, और वह शादी करने की जब कभी वह गांव का व्यक्ति उनसे एकजुट होकर बोलते थे तो वह भतीजी को लेकर, तो उनकी भतीजी है सियानी हो चुकी है, उनकी शादी कर देनी चाहिए आपको, तो उनको वह डांट फटकार लगा करके कहता था कि इसकी शादी की चिंता मुझे करनी चाहिए, तुम हमारे बीच में बोलने वाले होते कौन हो। मेरा जब भी मन करेगा मैं उसकी शादी करूंगा। लेकिन दोस्तों, जो संजना है उनके प्रति लालच था, और वह अपने चाचा और संजना के दिखावे के लिए उन्हें प्यार करता था। लेकिन दोस्तों, जब रात होती थी तो संजना को अपने कमरे में ले जा करके उसको साथ में वही गलत काम किया करता था पूरी रात, जो कि एक पति पत्नी करते हैं। जब सुबह होती थी तो जो संजना है उनको मालूम नहीं रहता था कि रात में उसके साथ किसी ने कुछ किया है, क्योंकि दोस्तों जो संजना है उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और शादी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उसे भूलने की बीमारी लग चुकी थी, यानी उनका मानसिक संतुलन है जो अब ठीक नहीं रहता था। दोस्तों, वो घर का काम किसी तरह से कर लिया करती थी। फिर इसी तरीके से जो गोपाल है वह रोज़ रात को संजना के साथ अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करता, और जब उनका मन भर जाता था तो दोस्तों वहाँ से उठ के चला जाता, और वह जो बेचारी संजना है उसको कुछ दिमाग में नहीं रहता था, उसके जो है कुछ गलत भी हो रहा है। इसी तरीके से दोस्तों, जो गोपाल होता है वह अपनी भतीजी के साथ ज़रूरतों को पूरा करते हुए लगभग जो है
10 से 12 साल का समय निकल जाता है और इन 10-12 सालों में संजना का जो है हालत एकदम बूढ़ी हो जाती है। कभी कभार वह है जो गांव समाज को दिखाने के लिए एक दो रिश्तेदारों को बुला कर लाता था कि मुझे संजना की शादी करनी है, लेकिन उनको कोई पसंद ही नहीं आती थी। वह लोग चले जाते थे क्योंकि उनकी हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी। वह यानी कि एक तरीके से कहें तो ओवर एज हो चुकी थी। जो कोई देखता था कहता है कि इसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन दोस्तों अंदर का मामला था वो किसी को पता नहीं था। कुछ लोग जानते थे और डर की वजह से उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते थे। एक दिन की बात है, जो गोपाल है उसके साथ वह अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा था। उसी दौरान अचानक से जो संजना है उनके पेट में दर्द होता है, जिसके बाद उन्हें जो एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब वहाँ लेकर जाते हैं तो जो डॉक्टर हैं वो उनका रिपोर्ट करते हैं। मेडिकल रिपोर्ट के बाद में जैसे ही वो गोपाल को बुला करके संजना है उनके बारे में सूचना देता है कि यह है जो गर्भवती है, उसके बाद गोपाल यह बात सुनता है तो उसके पैरों तले की से ज़मीन निकल जाती है। वो सोचने लग जाता है कि इनके जो है गांव में इतना मान सम्मान है, जब लोगों के बीच में यह सब बात पता चलेगी तो जो गोपाल है वो अपने भतीजी के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो काफ़ी बदनामी हो जाएगी। यह सोच करके दोस्तों जो गोपाल होता है वह डॉक्टर से बात करता है और बात करने को लेकर के जितना भी पैसा लगे लग जाए, आप लोग हैं जो संजना को यहीं पे क्लियर कर दीजिए। डॉक्टर बोले इस काम के लिए आपको जो है इन्हें बड़े शहर ले जाना होगा। और उसके बाद दोस्तों जो गोपाल है उसके चक्कर में पड़ गया और वह करे तो क्या करे। दोस्तों 3-4 दिन वह घर पर रुक करके दोस्तों वह गांव में रह बहाना बनाकर किसी तरीके से जो है उनको लेकर के बम्बई चला जाता है। और यह वहां जाने के बाद में संजना जो है मुंबई में इनकी शादी होगी। उनके साथ में जो है संजना की शादी होने वाली थी। ये लोग हैं जो संजना को देखने के लिए मुंबई बुला रहे हैं। यही बहाना लगा करके दोस्तों जो है संजना को वह बम्बई लेकर चला जाता है। वहां जाने के बाद में वो बहुत भारी भरकम रुपया खर्च करता है और संजना जो है उनको क्लियर करवा देता है, यानी आप समझ रहे होंगे दोस्तों। जैसे ही वो फिर उसको लेकर के गांव में आता है, उसके बाद गांव वालों को बोला कि जो लोग हैं उन्होंने इनको देखा और वहां जाने के बाद में इनको जो है कैंसिल कर दिया, मना कर दिया। उसके बाद संजना को लेकर के मैं घर आ गया हूँ। वह रात के समय में जो है गोपाल को अपने कमरे में ले जाता है और दोस्तों हमेशा उसे डर लगा रहता था, लेकिन फिर भी वो वही काम कर देता था। इसी तरीके से फिर एक दिन जो है गोपाल जो है उनके मन में काफ़ी जो है बहक चुका था। वह रोज़ है जो अब संजना को ले जाता था अपने कमरे में और अपनी ज़रूरत पूरी करता। फिर एक दिन के बाद गांव का ही एक छोटा सा लड़का होता है दोस्तों, जिनका नाम होता है सचिन। वह सोच लेता है कि जो है गोपाल है जो आखिरकार अपनी भतीजी की शादी क्यों नहीं करना चाहता। रात में इनके साथ कुछ जरूर गलत काम करता है। फिर दोस्तों एक दिन वह छुप के छत से ऊपर कर चढ़ जाता है और फिर खिड़की में झांक के वो सब कुछ देख लेता है अंदर का नज़ारा, तो वह सुन्न रह जाता है। और दोस्तों वह पहली ज़रूरत में वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद दोस्तों ये सब देख करके वो फ़ोन में उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और फिर पूरे गांव को दिखाता है। जिसके बाद गांव के लोग हैं जो गोपाल को अपने भतीजी के साथ यह गलत काम करते हुए जो वीडियो देखते हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और सभी लोग जो है उन्हें गाली गलौज कहते हैं और भला बुरा कहने लगते हैं। गांव के सभी लोग मिलकर के एक पंचायत रखते हैं और दूसरे गांव के जो है सरपंच होता है उनको बुला करके वहां सभा में बैठाया जाता है। उसके बाद जैसे उनको ये वीडियो दिखाता है तो वहाँ पे जैसे ही सभी लोग उस वीडियो को देखते हैं, दोस्तों जो गोपाल था वह वीडियो देख करके दंग रह जाता है। उनका आसमान है जो बिल्कुल खिसक जाता है, पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। वो सोचता है कि अब बचने वाला नहीं हूँ। फिर दोस्तों जो मुखिया सरपंच आए हुए थे वहाँ पे सब इकट्ठे थे, तो गाँव के सभी लोगों का एक फ़ैसला लेते हैं कि आज के बाद जो गोपाल है गाँव में नहीं रहेगा। गांव के सभी लोगों ने मिलकर के संजना को एक अच्छा सा लड़का देख करके उसकी शादी कर दी। जिसके बाद वह अपने पति के साथ में जो है लड़की होती है अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ हंसी खुशी रह करके अपनी ज़िंदगी को यापन करने लग जाती है। दोस्तों जो है गोपाल होता है उनकी जो संपत्ति होती है सभी गांव वालों ने मिलकर के आपस में बांट ली। और दोस्तों उनका जो हर रिश्ता था वो जब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और हर एक आदमी का रिश्ता है जो अहमियत समझनी चाहिए। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं था। हम जो भी कहानी सुनाते हैं समाज को जागरूक करने, सचेत करने के लिए सुनाते हैं।
अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर अपना नाम लिख देना है, जिससे कि हम आपका नाम है जो अगली वीडियो में ले सकें। आज की कहानी को करते हैं यहीं पे समाप्त। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए मैं लेता हूं आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।